नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदते हैं, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस या जीरो डेप इंश्योरेंस, तो उसमें एक ऑप्शन होता है इंजन और गियर बॉक्स कवर का। तो बात करेंगे इसी के बारे में कि इंजन और गियर बॉक्स क्यों ज़रूरी है, क्यों लेना चाहिए, किन किन लोगों को लेना चाहिए। तो बात करेंगे इसके बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गाड़ी का जो इंजन होता है वो एक बहुत ही महंगा पार्ट होता है आपकी गाड़ी का, और किसी वजह से अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर इसको रिपेयर कराना या फिर इसे रिप्लेस कराना ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने इंश्योरेंस में एक एड ऑन कवर ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं इंजन एंड गियर बॉक्स कवर। जब भी आप अपनी कार का इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे वो कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस हो या फिर जीरो डेप इंश्योरेंस हो, अगर आपकी गाड़ी का इंजन एक्सीडेंट में डैमेज हो जाता है तो आपका जो इंजन है वो प्रोटेक्टेड है, वो कवर है, इंश्योरेंस कंपनी आपको वहाँ पर पे करती है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपके इंजन को कवर नहीं करती, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पानी का। अगर आपकी गाड़ी में किसी वजह से पानी चला जाए, या फिर बारिश के मौसम में कहीं ऐसी जगह से आप जा रहे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ और आपकी गाड़ी उसमें चली गई और उसमें आपका इंजन में पानी चला गया, या फिर किसी भी और भी कारण से आपके इंजन में अगर पानी चला जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं करती। इसके लिए आपको अलग से इंजन और गियरबॉक्स कवर ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ही कंपनी इसको कवर करती है। दूसरा जो कारण है वो है ऑयल लीकेज का। अगर आपकी गाड़ी के इंजन में से इंजन ऑयल या फिर गियरबॉक्स ऑयल अगर लीक हो जाता है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी सीज होती है, तो वहाँ पर भी इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं करती। उसके लिए आपको अलग से इंजन प्रोटेक्शन लेना होता है, और इंजन प्रोटेक्शन लेने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर करती है। चाहे वो इंजन ऑयल किसी एक्सीडेंट की वजह से निकला हो, चाहे नॉर्मली किसी कारण से निकल गया हो, या किसी और दिक्कत की वजह से कोई और प्रॉब्लम अगर गाड़ी के अंदर आ रही है, उसकी वजह से आपका इंजन ऑयल लीक हो जाता है, तो फिर वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। उसके लिए आपको अलग से एड ऑन लेना पड़ेगा, तब वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर करके आपको देगी। तीसरा जो कारण है वो है कूलेंट लीकेज का। मान लीजिए किसी कारण से आपका कूलेंट लीक हो जाता है, या आपका जो रेडिएटर है उसमें कोई लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से आपका कूलेंट वहाँ से निकल जाता है, तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती। अगर आप इंजन कवर लेते हैं, अलग से आप उसको ऐड कराते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर, तो ही आपको कंपनी इसको कवर करके देगी, अदरवाइज कवर नहीं करेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कवर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और ये किन लोगों को लेना चाहिए। पानी वाले एरिया में आप ज़्यादा रहते हैं, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ बारिश कम होती है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की। अब मान लीजिए आप रहते मुंबई में हैं और ट्रैवल करने आप जाते हैं नागपुर या गोवा या कहीं और आप ट्रैवल करने जाते हैं। ऐसे आप दिल्ली में रहते हैं तो ट्रैवल करने जाते हैं आप पहाड़ों में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिटी में बारिश हो रही है या आपकी सिटी में पानी है या नहीं है। मान लीजिए आप कहीं और ट्रैवल करने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर बारिश होती है या फिर वहाँ पर किसी वजह से आपकी गाड़ी पानी में चली जाती है, तो आपको अपनी गाड़ी को 365 डेज़ कवर करके रखना है, और किसी भी कंडीशन में आप जाएँ उसके लिए आपको प्रोटेक्शन, उसके लिए आपको अपनी जो गाड़ी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और वो कवर आपको लेके रखना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिटी में बारिश पड़ती है या नहीं पड़ती है, आपके एरिया में पानी है या नहीं है। मान लीजिए आपके एरिया में बारिश पड़ती ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपकी गाड़ी किसी वजह से कहीं पानी में चलेगी, चाहे वो कोई गड्ढा हो या फिर चाहे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पानी भरा हुआ है, उसमें चली जाती है, तो भी आपका जो इंजन है वो डैमेज हो सकता है। और कोई ऐसा कारण नहीं है कि बारिश पड़ रही है तभी आपका डैमेज होगा। जहाँ पानी मिलेगा, जहाँ पानी में आपकी गाड़ी जाएगी, वहाँ पर आपका जो इंजन है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया में बारिश कम होती है या बारिश ज़्यादा होती है, आपको इंजन कवर ऐड करना है। अगर आप जीरो डेप पॉलिसी करा रहे हैं, कंज्यूमर कवर आप ले रहे हैं, तो इंजन कवर भी आपको लेना चाहिए। बहुत ही कम रेट में आपको वो वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। अब दूसरी बात करते हैं इंजन लीकेज की। जो इंजन ऑयल है वो जब लीकेज होता है तो उस कंडीशन में, तो दोस्तों इंजन ऑयल भी कभी भी लीकेज हो सकता है। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी, आपकी सिटी में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, किसी वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पर इंजन ऑयल जो आपका लीकेज हो सकता है। या फिर जो गियर बॉक्स ऑयल है वो मान लीजिए ख़त्म हो गया आपकी गाड़ी में, या फिर किसी वजह से वो लीकेज हो गया, तो वहाँ पर भी आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, इन दो कंडीशन में भी आपको इंजन कवर लेना ही चाहिए। बात करते हैं कूलेंट की। अब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं कहीं पर, और किसी वजह से आपकी गाड़ी आगे से अगर आप एक्सीडेंट करती है, और एक्सीडेंट करने के बाद उसका जो कूलेंट है वो लीक होने लगता है, उसके बाद आपको पता नहीं होता, आप गाड़ी को चला देते हैं और आपकी जो गाड़ी है वो सीज हो जाती है।
तो इस कंडीशन में भी आपको इंजन कवर लेना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी कवर है। मैं सभी को सजेस्ट करूँगा जो भी लोग अपना इंश्योरेंस ले रहे हैं। कंप्रहेंसिव पॉलिसी में आपको बहुत कम ऐसे चांसेस मिलेंगे जहाँ पर आपको इंजन कवर मिलेगा, लेकिन जीरो डेप पॉलिसी आप लेते हैं तो आपको वहाँ पर इंजन कवर मिल जाता है आसानी से। तो आपको अपनी पॉलिसी में इंजन कवर को ऐड करना है और उसको ज़रूर ऐड करना है। उसके साथ ही दोस्तों, जब भी आप इंजन कवर ले रहे हैं साथ में अपना जो कंज्यूमेबल्स का कवर है उसको भी ज़रूर ऐड कराएं, क्योंकि इंजन कवर तो आपने ले लिया, लेकिन कुछ कंज्यूमेबल आइटम जो इंजन के अंदर होते हैं वो कंपनी कवर नहीं करती, जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, इन चीज़ों का कवर नहीं करती। और भी कंज्यूमर आइटम होते हैं छोटे छोटे जो कि इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। अगर आप इंजन कवर के साथ कंज्यूमर ऐड कर लेते हैं जीरो डेप पॉलिसी में तो आप फुली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपका इंजन भी कवर है, आपका जो कंज्यूमर्स है वो भी कवर है, और जीरो डेप पे तो सारी चीज़ें कवर हो ही रही हैं आपकी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपका जो इंश्योरेंस है वो कंप्रहेंसिव जीरो डेप है तो इंजन आपका कवर है, लेकिन वो सिर्फ एक्सीडेंट में कवर है। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में पानी चला जाए, आपके इंजन में पानी चला जाए, उसकी वजह से इंजन आपका सीज हो जाता है, या फिर इंजन ऑयल लीक हो जाए, कूलेंट लीक हो जाए, या फिर गियर बॉक्स लीक हो जाए, जो गियर बॉक्स का जो ऑयल है वो निकल जाए, तो फिर वहाँ पर आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। और आपको जो इंजन कवर है वो इसी के लिए आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इंजन कवर है वो क्या क्या कवर नहीं करता। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। अगर मान लीजिए आप अपनी गाड़ी को काफ़ी टाइम तक चला रहे हैं और आपके यूज़ करने की वजह से आपका जो इंजन है वो डैमेज हो रहा है अंदर से, मतलब धीरे धीरे करके इंजन डैमेज हो रहा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी, वो वेयर एंड टियर में आएगा, और जो आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो रिपेयरिंग का खर्चा होगा वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, इसको इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। उसके अलावा बात करते हैं गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप रेगुलर गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी कवर नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ सीज के केस में, अगर इंजन ऑयल लीक होता है, अगर गियर बॉक्स लीक होता है, गियर बॉक्स का जो ऑयल है वो लीक होता है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी वहाँ कवर करेगी, अदरवाइज वैसे कंपनी कवर नहीं करेगी। और जो भी खर्चा गियर बॉक्स का आएगा वेयर एंड टियर में या फिर इंजन में आएगा वो खुद आपको उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं वो लोग जिन्होंने अपना इंश्योरेंस रिन्यू कर लिया लेकिन वो इंजन कवर ऐड नहीं कर पाए, तो उनको अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, इंश्योरेंस अब आप ले चुके हैं, आप पॉलिसी में ऐड नहीं कर पाए, तो अब नेक्स्ट ईयर जब आप पॉलिसी रिन्यू करेंगे तब उसको आप ऐड कर पाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी आपका एक हो सकता है गाड़ी का इंस्पेक्शन करे, उसके बाद उसको ऐड करे। लेकिन अब ऐड नहीं किया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है वही पानी के बारे में बात करेंगे। कहीं भी अगर पानी भरा हुआ है तो आपको गाड़ी वहाँ पर लेके नहीं जानी है। इन केस किसी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो पानी में चली गई, आपको इंजन को वहीं बंद कर देना है और अपनी जो रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस होती है उसको कॉल करना है और गाड़ी को सीधा सर्विस सेंटर में लेकर जाना है। क्योंकि अगर पानी में जाने के बाद उस गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे तो फिर वहाँ पर पानी जाने का खतरा बना रहता है। आप बेशक गाड़ी को बाहर निकाल लेंगे, आप उस गाड़ी को खींच के बाहर निकाल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है पानी जाने का। उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी इंजन के आसपास स्टोर हो जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं पानी में जा सकता है और आपका इंजन डैमेज हो सकता है। तो उसको सबसे पहले आपको गाड़ी को बाहर निकालना है, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है और अपने रोड साइड असिस्टेंस की सर्विस को कॉल करना है और सीधा गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाना है। वहाँ पर गाड़ी को दिखाकर उसके बाद ही जो वहाँ के जो एक्सपर्ट होते हैं वही आपकी गाड़ी को चेक करके बताएंगे कि इंजन में पानी गया है या नहीं गया है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, छोटा या बड़ा, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं आपका कोई कूलेंट तो लीक नहीं कर रहा या फिर कोई इंजन ऑयल तो लीक नहीं कर रहा। क्योंकि अगर इंजन ऑयल, कूलेंट या फिर गियर बॉक्स ऑयल कहीं अगर लीक कर जाता है और उसके बाद आप गाड़ी को एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी को चला देते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट छोटा हुआ लेकिन किसी वजह से कूलेंट निकलना चालू हो गया और गाड़ी आप लेके जा रहे हैं, चलाते चलाते इंजन कूलेंट निकल गया, आपकी गाड़ी हीट हो गई, हीट होने के बाद आपका जो इंजन है वो सीज हो गया, तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट कहीं भी होता है, गाड़ी को आपको खड़ा कर देना है और सबसे पहले ये देखना है कोई ऑयल, कोई कूलेंट वहाँ पर लीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी कोई ऐसी स्थिति है कि बाढ़ आ गई है और आपकी जो गाड़ी है वो पानी में किसी पार्किंग में खड़ी हुई थी लेकिन वहाँ पर पानी भर गया, तो फिर वहाँ पर भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, 2 दिन 4 दिन गाड़ी को छोड़ देना है और सबसे पहले आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है, रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस को यूज़ करना है और सीधा अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर लेकर जाना है। जब वो आपको ओके कर देंगे कि आपकी गाड़ी में पानी नहीं गया, आपके इंजन में पानी नहीं गया है, तो ही गाड़ी को आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद ही आपको गाड़ी को यूज़ करना है। इसके अलावा मान लीजिए ये कंडीशंस भी नहीं है तो भी आपको नॉर्मली अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है, जो कूलेंट लेवल है और जो गियर बॉक्स का जो ऑयल है उसको हमेशा रेगुलर चेक करते रहना चाहिए।
अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, 5-6 साल 7 साल से आप उसको यूज़ कर रहे हैं और किसी वजह से आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी का जो इंजन है वो इंजन ऑयल खा रहा है, मतलब इंजन ऑयल उसमें कम हो रहा है उसको यूज़ करने के दौरान, तो ये भी आपको इसका जो लेवल है वो भी चेक करना चाहिए। साथ ही गियर बॉक्स का जो ऑयल है उसका लेवल भी चेक करना चाहिए और जो कूलेंट है, कूलेंट का लेवल भी आपको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी चीज़ कम होती है तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसको डैमेज होने का ये कारण हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आपकी गाड़ी वैसे पानी में या कूलेंट वैसे भी ख़राब नहीं हो रही है तो भी आपको रेगुलर इन चीज़ों को चेक करना है और आपकी जो गाड़ी है उसको सेफ करके रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है ये हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। कोई सवाल आपका है तो हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।